हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है वापसी। रीमा की फुजील खर्ची और जिद्दी स्वभाव के कारण दिन रात होती लड़ाई के से उमेश परेशान हो चुका था। आज रीमा से इस बारे में बात करेगा कि अभी भी वक्त है। जो भी एक दूसरे को नापसंद है, दोनों ही अपनी आदत सुधारने की कोशिश करेंगे और फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ तो वगैरह कोई इशू के दोनों अलग हो जाएंगे। सोचते हुए उमेश घर पहुंचा और डुप्लीकेट चाबी से ताला खोल कर अंदर गया तो रीमा का सामान गायब था। मेज पर एक कागज रखा मिला जिसमें चंद लाइनें लिखी थी। जा रही हूँ तुम्हारे जैसे कंजूस और घटिया इंसान के साथ मैं अपना पूरा जीवन बर्बाद नहीं करना चाहती। रीमा पढ़ते मिनट के चक्कर सा गया और वो वही सिर पकड़ बैठ गया, यानी उसको चक्कर आने लगा। उसे याद आ रही थी कि रीमा से उसकी मुलाकात जो एक दोस्त की शादी में हुई थी, फिर उससे मीठी तकरार कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। इसके बाद घर वालों को शादी के लिए बुलाना, ना मनने पर उसकी मर्जी के बगैर दोनों का लिव इन रिलेशन में रहने का फैसला करना, उसके बाद भी माँ पापा का शादी के पवित्र बंधन का मजाक बनाना, उड़ाने की नाराजगी और बदनामी के हर बात डर बताकर समझाने, फिर घर से बेदखल करने की चेतावनी देना, वगैरह वगैरह अतीत की बातों में उसके सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगी। उसके कानों में माँ की कई बातें गूंज गई। बेटा, शादी के बाद लोग एक दूसरे को जीवन पर उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ के साथ निभाते हैं और उससे पहले पति पत्नी की तरह रहना अपनी संस्कृति और मर्यादों का उल्लंघन करना है। ऐसे संबंध देर तक नहीं टिकती है और ज्यादातर शादी से पहले ही खत्म हो जाती है। उसकी माँ उसे समझाती थी पर वो भी कहाँ माना था। उन्हें कितनी बदतमीज से जवाब दिया था। आप किस जमाने की बात कर रही हो मम्मी? अब ऐसी बातें कॉमन हो गई है और अब तो कोर्ट ने भी इजाजत दे दी है। वैसे जमाने के साथ आप लोग भी कुछ बदलिए, वो अपनी मम्मी से कहती थी। मम्मी फिर भी मामा पापा की नाराजगी की परवाह किए बगैर वह रीमा के साथ अलग रहने चला गया। लेकिन सच भी तो कहा था मम्मी ने कि उसकी आंखें भर आई। शादी किए बगैर पति पत्नी की तरह रहना पवित्र बंधन और मान मर्यादा का मजाक उड़ाना ही तो है। काश कि उनका कहना मान होता। रह रह कर उसे अपने ऊपर क्रोध आ रहा था। क्यों नहीं अपने बड़ों की बात माने? आखिर वो हमसे ज्यादा अनुभवी होते हैं। और उस वक्त आधुनिकता का चश्मा जो चढ़ा था उसके दिमाग में, अब क्या करे, क्या मुंह लेकर मम्मी के पास जाए, उसके दिमाग में झुंझाट चल रहा था। अतः उसने निर्णय लिया, वो जाएगा और जाकर उसके पैर छूकर उससे माफी मांग लेगा। आखिरकार वह माता पिता है, अपने बेटे को जरूर माफ कर देंगे। सोचते हुए उसने माँ को फोन लगा दिया। मम्मी सॉरी, आप लोग सही थे, मैं वापस आ रहा हूँ। और वो अपने घर चला गया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को, ताकि मेरी और भी कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें।